Good morning, grade 6. This is your physics lecture, and today we are going to cover the back exercise of the chapter we have finished. I, Rahul Kataria, your subject in charge, is going to start the back exercise now. Okay, first blanks. When speed of a body is 0, it is considered to be at dash. बच्चे जब एक बॉडी की स्पीड 0 है, स्पीड 0 कब होती है? जब वो बॉडी चल नहीं रही होती, जब वो बॉडी रुकी होती है. सो इट इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट. तो वो बॉडी उस टाइम पे क्या होगी बेटे? रेस्ट पर. ओके, नेक्स्ट. फॉर द फोर्स टू एक्ट द टू बॉडीज मस्ट डैश विद ईच अदर. अगर हम चाहते हैं कि हम किसी ना किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, तो हमें और उस बॉडी को आपस में क्या होना पड़ेगा? एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में. मतलब टू बॉडीज मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर. हम दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होना पड़ेगा. ओके बेटा. Next is, by applying force in the direction opposite to the direction of the motion of a body, we can dash its speed. Suppose एक बॉडी आगे से आ रही है, जैसे हमने फुटबॉल की एग्जांपल ली थी. आगे से फुटबॉल आ रही है और अगर मैं उसके ऑपोजिट साइड उसे फोर्स लगानी शुरू कर दूं, तो उसकी स्पीड क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी ना. सो द आंसर इज डिक्रीज. नेक्स्ट, फ्रिक्शन बिटवीन द डैश एंड द व्हील स्लोज डाउन और स्टॉप्स अ मूविंग व्हीकल. किस किस के बीच की फ्रिक्शन बेटा एक मूविंग व्हीकल को, एक चलते हुए व्हीकल को स्लो कर देती है? दैट इज ब्रेक शू. ओके, नेक्स्ट वन इज, फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ डैश. ये हमने पढ़ा था बेटा चैप्टर में. फ्रिक्शन लगने की वजह से किस चीज की वेस्टेज होती है? क्या वेस्ट होता है उसमें? एनर्जी. ओके बेटा, सो द आंसर इज एनर्जी. नेक्स्ट, एज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश, different parts of the rotating machine gets damaged with time and needs dash replacement. हमें पता है बेटा जब फ्रिक्शन एक्ट होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है. तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा बेटा? हीट. देन द डिफरेंट पार्ट्स, जो उसके पार्ट्स है बेटा वो मूव करते रहेंगे मशीन के, और उन्हें थोड़ी देर बाद क्या, किस चीज़ की नीड होगी? रिप्लेसमेंट की. तो वहाँ पे क्या आएगा बेटा? पीरियोडिक रिप्लेसमेंट. मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हमें उस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट इज, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इंक्रीजेज द मास ऑफ द बॉडी. बेटा हमने किया था क्लास में कि जो मास है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. किसका इफेक्ट नहीं होता? फोर्स का. सो इंक्रीज की, पहले तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, और अगर हमें इसे ट्रू बनाना है तो इंक्रीज की जगह क्या लिखेंगे बच्चे? डज नॉट इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्या फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है फोर्स? यस बेटा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो द आंसर विल बी ट्रू. इफ नेक्स्ट इज, इफ द अप्लाइड फोर्स इज नॉट इनफ द ऑब्जेक्ट मे नॉट मूव. हमने बेटा कार वाली एग्जाम्पल की थी एक. सपोज अगर एक कार खड़ी है और अगर आपको उसे धक्का लगा के आगे मूव करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, फोर्स लगानी पड़ेगी. बट सपोज अगर आपकी फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे आप कार को मूव कर सको, तो क्या वो कार मूव होगी? नहीं होगी. सो इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट इनफ, अगर जितनी फोर्स हमने अप्लाई की है अगर वो इनफ नहीं है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा. तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू मूव अ हैवियर बॉडी देन अ लाइटर वन. वो क्या कह रहा है बेटा? हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी अगर हमें एक भारी ऑब्जेक्ट को मूव करना है एज कंपेयर टू लाइटर वन, एक हल्के ऑब्जेक्ट को. मतलब वो ये कह रहा है कि हल्के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है और भारी ऑब्जेक्ट को फोर्स मूव करने के लिए फोर्स कम लगानी पड़ती है. तो क्या सही है ये बेटा? नो, दिस इज इनकरेक्ट. सो द आंसर इज फॉल्स. अगर हमें इस फॉल्स को ट्रू बनाना है तो लेस की जगह हम क्या कर देंगे बेटा? मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड. ज़्यादा फोर्स चाहिए हैवी बॉडी को मूव करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. हमने किया था बेटा क्लास में फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस में कि फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वियर एंड टियर हो जाती है. मतलब वो खराब हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, घिस जाते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ट्रू. नेक्स्ट, ओनली सॉलिड सर्फेसिस एक्सपीरियंस फ्रिक्शन. ये कह रहे हैं बेटा कि जो सॉलिड सरफेस है सिर्फ वहीं पर फ्रिक्शन लगती है. बेटा क्या सिर्फ सॉलिड सरफेस पे फ्रिक्शन लगती है?
एयर फ्रिक्शन नहीं लगाती? अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है तो क्या उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रही? अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर मूव करेगा तो क्या उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगी बेटा? बेटा दिस इज फॉल्स, उन सब ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगेगी। सो यहाँ ओनली सॉलिड सरफेस की जगह ओनली सॉलिड, अगर हमें इसे ट्रू बनाना है तो हमें ओनली सॉलिड को चेंज करके वहाँ पर ऑल करना होगा। ऑल सरफेसेस एक्सपीरियंस फ्रिक्शन। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे बच्चे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।